रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि सैटेलाइट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ के गिर्द मून रिवॉल्व करता है, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हमने छोड़े हुए हैं वो अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और हमने उसकी जो एक वीडियो के साथ भी हमने जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स के साथ हमने देखा कि किस तरह से सैटेलाइट जो है वो अर्थ के साथ जियो स्टेशनरी रहते हैं, उनकी स्पीड किस तरह से मेंटेन रहती है अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड, लॉन्चिंग स्पीड कितनी होती है ताकि वो रिवॉल्व कर सके अर्थ के गिर्द। लेकिन उससे भी पहले सवाल ये है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कैसे करता है, कौन सा ऐसा पीछे मोटिव होता है जिससे सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, कौन सी ऐसी फोर्स होती है जो उसे रिवॉल्व करने पे मजबूर करती है। तो इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन में। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में कब होती है? जब उस पर कौन सी फोर्स लग रही हो। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, सोचें, याद करें। हाँ, तो याद आ गया आपको? सेंट्रीपेटल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 3 में हमने लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स इज़ अ फोर्स विच कीप्स द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द सर्कल। तो सर्कल के अंदर सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है और अर्थ के गिर्द अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पीछे जो फोर्स है दैट इज़ सेंट्रीपेटल फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करती है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक्ट करती है। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि स्टोन को हम जो है वो थ्रेड के साथ बांध के ऐसे घुमाते हैं, रोल करते हैं, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स में मूव करता है। तो यहाँ पे वो सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आती है? सैटेलाइट जो है वो किसी चीज़ के साथ बंधा तो नहीं होता, वो तो ऐसे ही मूव कर रहा होता है। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ी थी ना, अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से फिर सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो आज हम सैटेलाइट की जो है वो लॉन्चिंग स्पीड को, ऑर्बिटल स्पीड को हम फाइंड करेंगे। उसके लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है और सेंट्रीपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स से वेट ऑफ द बॉडी बन जाता है उसको हमने यूज़ करना है। उसके लिए सबसे पहले एक फिगर देखें। ये जो सेंटर में बॉडी है दैट इज़ अर्थ, और ये एक ऑर्बिट है जिसमें ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट का जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का दैट इज़ RO, ऑर्बिटल रेडियस। और ये RO किसके इक्वल है? बेसिकली ये दूसरी साइड पे मैंने बताया है कि ये देखें, सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ R, रेडियस ऑफ द अर्थ, और अर्थ की सरफेस से ऑर्बिट तक का रेडियस H। तो ऑर्बिटल स्पीड बेसिकली R प्लस H के इक्वल है। ये हम आगे यूटिलाइज भी करेंगे। तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मैस है m। तो मैस m का सैटेलाइट एक अर्थ के गिर्द जो है वो RO रेडियस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस पर लगने वाली जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी वो क्या होगी? Fc इज इक्वल टू m, स्पीड इसकी को अगर हम v² कह देते हैं, VO कह देंगे, ऑर्बिटल स्पीड है, तो रेडियस को हम कह देंगे RO। तो इस तरह से हम सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो लिख सकते हैं किसी भी सैटेलाइट के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स किस वजह से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर उसके वेट को प्रोड्यूस करती है। तो एक पर्टिकुलर हाइट पे वेट कैसे लिखेंगे? वैसे तो वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पे चले गए हैं और हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि हाइट पे जाने से वेट में चेंज आ जाता है,
क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं W को W डैश लिख दूंगा। डैश का मतलब इट विल बी अ लिटिल बिट चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी, और G को लिख दूंगा GH, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे G की वैल्यू। तो दिस वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू सेंटीपेटल फोर्स, ये सेंटीपेटल फोर्स के इक्वल होगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, FC की जगह पे अगर ये लिख देते हैं mgh इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r, VO ओवर RO, तो यहाँ से m से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाता है, GH इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर RO को इस तरफ ले जाएं, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू GH RO। अब हमने जो V है उसको फाइंड करना है, V ऑर्बिटल को, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा V ऑर्बिटल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू GH RO अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, हमारे पास आ जाता है VO इज इक्वल टू GH RO। अब ये जो RO है ये मैंने आपको बताया था कि रेडियस और हाइट का सम है। हेयर RO इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस H, ये यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो V ऑर्बिटल इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस H। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई भी सैटेलाइट जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस हाइट पे मूव कर रहा है, और उस हाइट का हमें पता होगा, उस हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पता होगा, तो हम ऑर्बिटल स्पीड बता सकते हैं। अच्छा, अब हम वो सैटेलाइट्स जो अर्थ के करीब होते हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी ये हम अप्रॉक्सीमेटली फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, फॉर सैटेलाइट्स नियर द अर्थ, वो सैटेलाइट्स जो अर्थ के करीब हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो हाइट के मुकाबले में अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू हो तो हम लिख सकते हैं R प्लस H इज़ नियरली इक्वल टू R, वो सैटेलाइट जो अर्थ के करीब करीब है, एंड दिस GH विल बी नियरली इक्वल टू G। अगर R प्लस H की जगह R और GH की जगह G लगा दें इस फार्मूले में, तो ऑर्बिटल स्पीड विल बी रिटन एज GR, ये फार्मूला बन जाए। अब इसमें G और R की वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यूज़ हमें आती हैं। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स। ये अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 8000 मीटर पर सेकंड, जिसको अगर हम किलोमीटर में लिखें तो कितनी बन जाती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास आ जाती है, जो कि अगर किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहते हैं, सेकंड्स के आवर बनाना चाहते हैं, इसे 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 29,000 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, तो ये वो स्पीड है जिससे सैटेलाइट
मूव कर रहा होगा, वो सैटेलाइट जो अर्थ के करीब करीब है उसकी इतनी ऑर्बिटल स्पीड होगी, देखिए कितनी बनती है 8000 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 8000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर एक सेकंड में, ऐसे एक सेकंड हो जाता है। तो सैटेलाइट इतनी स्पीड से मूव करता है कि एक सेकंड में उसने कितना ट्रैवल कर लिया, 8 किलोमीटर। और किलोमीटर पर आवर में देख ले कितना बन जाता है, 29,000 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि नियरिंग अर्थ जो है वो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या होगी। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, अब इसको एक दफ़ा या दो दफ़ा खुद करके देखें, फिगर भी खुद बना के देखें, इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और ये टॉपिक के साथ साथ हमारा थ्योरी जो है वो चैप्टर नंबर 5 की ख़त्म हो गई है। तो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।